कक्षा 10 हिंदी वाले समस्त छात्र बोलेंगे सरस्वती नमः। आप लोगों का छूटा हुआ अंश पड़ा है आरुण श्वेत केतु संवाद। आरुण के पुत्र श्वेत केतु का संवाद हम आप लोगों को बोध कराए थे। कथम नु भगवः। आरुण श्वेत केतु के पिता हैं। तो श्वेत केतु आरुण से जब श्वेत केतु ने पूछा, श्वेत केतु के पिता ने पूछा कि जिसके द्वारा न सुने गए, जिसके विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है, वो सब जान लिया जाता है। जिस अनिश्चित को निश्चित, अनिश्चित निश्चित हो जाता है। ये सब सारी चीजें कैसे बोध कर ली जाती हैं, कैसे जान लिया जाता है। कथम नु भगवः। तो कहिए निश्चय ही है भगवान। स आदेशो भवति। वह सब भली प्रकार से किस प्रकार कैसे होता है हमें बताएं। तब आरुण बताना प्रारंभ करते हैं। यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्व मृणमयम विज्ञातम स्यात्। यथा माने जैसे, सौम्य माने हे सौम्य, एकेन माने एक, मिट्टी के पिंड के द्वारा सब मिट्टीमय, मृणमय मिट्टीमय जान ले, मिट्टीमय होने का बोध होता है। विज्ञातम माने जान लिया जाता है या बोध होता है। वाचारंभण विकारो नाम मृतमेव। वाचारंभण वाणी का आश्रय लेकर, वाणी का आश्रय लेकर विकार स्वरूप नामधेयम नाम मात्र मिट्टी ही है। मृत के त्वम सत्यम। मिट्टी ही तत्व सत्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मिट्टी से जितनी भी बनी हुई वस्तुएं, केवल वस्तुओं का तो बोध नाम लिया जाता है, मगर वह मुख्य बना काहे से है, मुख्य पदार्थ। अर्थात इस संस्करण में आपको सांसारिक पदार्थों में सत्य ब्रह्म के भाषित होने की सम्यक चर्चा की गई। क्योंकि मनुष्य सांसारिक पदार्थों में उलझा रहता है, उसको पता नहीं ये मुख्य चीज, ये मूल जड़, ये काहे से बनी हुई मुख्य चीजें हैं। तो मनुष्य जैसे मानव का शरीर है, इसको मानव मनुष्य करता है, जब मनुष्य ही कहता रहता है, मगर ये शरीर बना काहे से है, मुख्य तत्व, मुख्य सत्य तो उसी प्रकार से है। अर्थात ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो इसी प्रकार आगे भी उदाहरणों के द्वारा समझाते। फिर एक बार देख लीजिए। सा आदेशो भवतीति। वह सब हमको वह सब कैसे होता है, यह सब हमको भली प्रकार समझाओ। आरुण कहते हैं, यथा सौम्य एकेन। जैसे, जिस प्रकार मृत पिंडेन मिट्टी से बने पात्रों को देखकर सर्व मृणमयम सब कुछ उनके द्वारा मिट्टीमय, मृणमयम माने मिट्टीमय विज्ञापन और विज्ञातम स्यात्। मिट्टीमय होने का आभास, विज्ञातम माने आभास, स्यात् माने होता है। वाचारंभण विकारो नाम। किंतु वास्तव में मिट्टी से बने होते हैं। ये सब वास्तविक पदार्थ मिट्टी से तो बने होते हैं, मगर किंतु विकारो नामधेयम, नाम मात्र के विकार होने से मृतमेव, उसमें मिट्टी तत्व ही सत्य है। अर्थात पात्रों में मिट्टी तत्व ही सत्य माने सत्य है। आगे भी उदाहरण देते हुए समझाते हैं। जैसे यथा सौम्य एकेन। जैसे हे सौम्य, एक लौह मलिना माने चुंबक भी होता है। चुंबक सर्वलोहमयम विज्ञापन, समस्त लोहे से युक्त होती, लोहे से युक्त जानी जाती, मगर
सब उसको चुंबक चुंबक के नाम से ही जानते हैं, मगर लोहे के तत्व को नहीं जानते हैं। मगर किंतु सत्य तो उसमें लोहा ही है। अगर लोहा नहीं हो तो वह चुंबक का अस्तित्व नहीं हो रहता है। फिर यथा सौम्य एकेन, फिर आगे भी कहते हैं जिस प्रकार हे सौम्य एक लौहमणि से, हे सौम्य जिस प्रकार से एक लौहमणि को अर्थात चुंबक को जान लेने के बाद लौह निर्मित सभी पदार्थों को जान लिया जाता है। लौह निर्मित लोहे से बनी सभी पदार्थों को जान लिया जाता है। वाचारंभण केवल वाणी का विकारों माने व्यवहार नाम रूपात्मक परिवर्तन करता है। नामधेय माने नाम मात्र का परिवर्तन करता है। सत्य सत्यम लौह इत्यमेव, लेकिन सत्य तो लोहा ही होता है। सत्य तो लोहा ही होता है। फिर एक बार हे सौम्य जिस प्रकार से एक लौहमणि अर्थात चुंबक को जान लेने के बाद उसके बाद लौह निर्मित सभी पदार्थों को जान लिया जाता है कि चुंबक किसी प्रकार की होती हैं, सब लोहे से ही बनी। केवल वाचारंभण केवल वाणी मात्र के व्यवहार से नाम रूपात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन सत्य तो लोहा ही होता है। आगे फिर कहते हैं यथा सौम्य एकेन, जैसे हे सौम्य एक नख कृंतेन नाखून से कटे हुए को जानने की पर सर्व कृष्णार्यसम विज्ञाप्तम, सभी पिघले हुए जागतिक पदार्थ जान लिए जाते हैं। विज्ञातम माने जान लिए, इत्यादि माने जाते हैं। वाचारंभण विकारो नाम, और तथा वाणी नाम वाणी के व्यवहार से, तथा वाणी के व्यवहार से विकारो माने व्यवहार से नाम मात्र, नाम एवं रूप का ही भेद होता है, नाम मात्र का भेद होता है। किंतु सत्य तो पिघले हुए पदार्थ, कृष्णायसम पिघले हुए पदार्थ उस लोहे का ही है। एवं सौम्य सा आदेशो, इस प्रकार हे सौम्य वह सब, हे भगवान इस प्रकार वह सब हमको आदेश करो, अर्थात हमको सब बोध कराओ, जिससे सब कुछ बोध हो जाता है उसको हमको बताओ। ना वही हनूनम, और आगे भी कहते हैं, तो आगे देखिएगा वह सब विधान होता है किस प्रकार। आगे कहते हैं ना वै अनूनम भगवंतस्त एतद अवेदिस यद एतद वेदिष्यन् कथम में न अवच्छन्नति। ना वै नूनम, ऐसा कहे जाने पर हे भगवान आप ही मुझे, आप ही मेरे पिता के इस प्रकार कहे जाने पर, आवेक्षण माने कहे जाने पर, आवेदिष्यन्, फिर देखिए इसमें विच्छेद करेंगे। एतद वेदिष्यन् जानने की इच्छा से, एतद वेदिष्यन् माने जानने की इच्छा से, एतद वेदिश दिया, एतद वेदिश माने यह ज्ञानियों के लिए। हे भगवान ऐसा कहे जाने पर, हे भगवान यह मुझ जैसे अज्ञानियों के लिए जानने की इच्छा से कथम कैसे
में माने मुझे, नौ अवच्छन्नत छन्नति, नौ अवच्छिन्नति, फिर से नौ माने मुझे, न माने मुझे, अवच्छन्नत माने क्यों नहीं बतलाते हो। यह सब अज्ञानियों के लिए, जो इस प्रकार मुझ जैसे अज्ञानियों के लिए, फिर से देखिएगा, यह अज्ञानियों के लिए जानने की इच्छा से यह सब कैसे जान लिया जाता है, इसके विषय में आप सब बताइए। हे भगवान तदब्रवीत, हे भगवान तदब्रवीत, भगवान त्वेव मे तदब्रवीतीति तथा सौम्यति होवाच। हे भगवान आप ही मेरे या मुझे तदब्रवीतीति उसे बताइए तो ऐसा, तथा सौम्यति होयाच, तथा माने उसी प्रकार, या इसके बाद, सौम्यति माने हे सौम्य, होवाच माने उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ईश्वर को, अर्थात इस संसार में जितने भी जागतिक पदार्थ हैं उनमें सब ईश्वर की ही सत्ता है, अर्थात यह सब मिथ्या है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, इस कथन को सार्थक किया गया, क्योंकि इस संसार में जो कुछ जितने भी जागतिक पदार्थ हैं वो सब असत्य हैं और केवल ब्रह्म अर्थात ईश्वर सत्य है, इसके विषय में बताया गया। अर्थात हो सकता है ये पाठ आपकी समझ में ना आया हो, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको फिर से दोबारा जब विद्यालय खुलेगा तब आपको बोध कराया जाएगा इसका। धन्यवाद। और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया हो तो फिर से दोबारा इसका बोध विद्यालय के संचालन में अभी पुनः बताया है वो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।